दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश आर्य आपके सामने एक बार फिर ठीक शाम को 7 बजे। आपको भी इंतज़ार रहता है और मुझे भी इंतज़ार रहता है। और आपको इस नई कड़ी जो LOL के बाद है, टॉस टाइम ऑफ सीरियस सक्सेस, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसको शुरू करने के साथ साथ मैं आप एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये उन लोगों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, ज़्यादा काम करेगी, ज़्यादा मज़ा आएगा जिनको चस्का है सक्सेस का, जिनको चस्का है आगे बढ़ने का। आई मीन इट्स ए टेस्ट ऑफ ग्रोथ, इट्स ए टेस्ट ऑफ लर्निंग। अगर आपका टेस्ट नहीं है, जैसे अगर किसी का टेस्ट चाउमीन नहीं है तो साउथ इंडियन ही खाएगा या कुछ और खाएगा। अगर साउथ इंडियन टेस्ट नहीं है तो साउथ इंडियन नहीं खाएगा, कुछ और खाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव ए टेस्ट फॉर ग्रोथ, यू शुड हैव ए टेस्ट फॉर लर्निंग। इफ़ यू डोंट हैव द टेस्ट यू विल नॉट एंजॉय इट। तो जितने भी लोग जुड़ते हैं वो इसलिए जुड़ते हैं कि ये उनका टेस्ट है, उनको मज़ा आता है इसमें। मतलब मुझे अगर कहीं ज़रूरी काम से किसी ज़रूरी फंक्शन में जाना हो और कुछ लर्निंग का मौका मिले या कहीं कुछ सीखने का मौका मिले या कहीं आगे बढ़ने का मौका मिले, सो आई वुड प्रेफर टू गो टू दैट प्लेस वेयर आई कैन लर्न समथिंग और आई कैन ग्रो। तो शुरुआत हमेशा की भांति एक कहानी से, और कहानी में कुछ इस तरह से है कि एक बार एक समुद्र का जहाज वो डूबने लगा और वहाँ के जितने भी लोग थे उस जहाज के अंदर सभी लोग डूबकर मर गए। उसमें एक व्यक्ति था जो तैरकर एक आइलैंड तक पहुंच गया। और जब वो व्यक्ति आइलैंड पर पहुंच गया तो उसने पाया कि वो वहां पर अकेला है। अब उसको बड़ा अटपटा सा लग रहा था कि यार इससे बढ़िया तो मैं डूब ही जाता, लेकिन उसने सोचा कि चलो भगवान की कुछ मर्जी है, अगर बचाया है तो कुछ सोच के बचाया होगा। तो उसने मन को तसल्ली दी और अपने कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर ली, वहाँ से कुछ फलों का और कुछ सब्जियों का, और जो भी वो कर पाया उस तरह जीना शुरू किया। और कोई ऐसे शेल्टर में रुक जाता था। उसने कब तक चलेगा ऐसे यार ये। तो उसने क्या किया, एक झोंपड़ी भी बना ली, मतलब कुछ लकड़ियाँ काट के, सूखी हुई लकड़ियाँ करके, एक घास फूस रख के उसने एक झोंपड़ी बना ली, एक हट बना ली। अब जो वो वहाँ पर रहने लगा तो वहाँ पर रम गया। बोला ठीक है यार, इट्स ओके, मैं मतलब सांस ले रहा हूँ, खाना मिल रहा है, रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की जो मर्जी हो। बट फिर भी उसे वो दिन याद आते थे जब वो जहाज में था और जहाज से पहले अपने घर पे था। एक बार क्या हुआ कि बहुत तेज बारिशें शुरू हो गई। वो फिर परेशान हो गया कि भगवान मतलब ये क्या क्या रंग दिखा रहे हो आप। तो एनीवे बारिश भी उसने झेली। एक दिन रात को बहुत तेज बिजली कड़की और वो बिजली उसकी झोंपड़ी पर गिर गई और वो झोंपड़ी जलकर राख हो गई। ये व्यक्ति फिर बच गया। ये कह रहा है कि भगवान हर बार मुझे किस तरह की परीक्षा दे रहे हो, मतलब मुझे फंसाते हो, फिर मैं कुछ आगे बढ़ता हूँ, जिंदा रखते हो और फिर सब कुछ तहस नहस। अब जब वो झोंपड़ी उसकी जल रही थी तो उसने दूर से देखा कि कुछ लाइट चमक रही है समुद्र में, और धीरे धीरे वो लाइट पास आ रही है। और जितने पास आती गई तो उसे लगा कि कोई ये तो जहाज है। अब वो जहाज उस टापू पर पहुंचा और भागकर ये व्यक्ति जहाज के पास गया और जहाज वालों ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस टापू पे तो कोई रहता नहीं है, क्योंकि हम कई बार यहाँ देखा है टापू पे कोई नहीं है। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक बार जहाज डूब गया था और मैं तैर कर यहाँ पर आ गया और तब से मैं ऐसे रह रहा हूँ। तो बोले आपको कैसे पता लगा मैं यहाँ पर? बोला हमने झोंपड़ी जलती हुई देखी तो हमने लगा कि यहाँ पर कोई जीवन है, कुछ ना कुछ, या कोई व्यक्ति है। झोंपड़ी जली है तो किसी ने झोंपड़ी बनाई होगी, तो झोंपड़ी को देख के अंदाजा लगाया कि यहाँ पर कोई है। तो उसने कहा कमाल है, मतलब ईश्वर की लीला अपरंपार है कि किस समय किसको क्या देगा, किससे क्या लेगा। तो आपकी एप्लीकेशन, आपकी आवाज ऊपर तक जा रही है, वो कैलेंडर नहीं बताता अपना। यू शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड इन दैट पावर ऑफ ऑलमाइटी। तो आपको अगर बचाया है तो आगे भी उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा। बात सिर्फ विश्वास की है। और मैं कहीं अभी पीछे एक वर्कशॉप में बात कर रहा था कि काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान। तो लोग अक्सर भूत या भविष्य में रहते हैं। आप वर्तमान में देखो अभी क्या चाहिए, सांस आ रही है, खाना खा रहे हो, वेरी गुड। अभी कई लोग पूछ रहे हैं कि सर लॉकडाउन में क्या होगा, मैंने कहा मुझे कैसे पता। दिस नरेंद्र मोदी डज नॉट इवन डिस्कस विद मी, सो आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। I am feeling grateful to God that I am getting my breath, fresh oxygen,
rather one of the best time when I am getting the best of the oxygen, and I am getting food properly, I am relaxing well, I am talking to you. इससे पहले मैं फेसबुक पे आता था बहुत पहले, वो बीच में लिंक टूट गया था, मैं आपसे रोजाना मिल पा रहा हूँ. सो आई एम थैंकफुल टू गॉड, वट एवर आई एम लुकिंग फॉर आई एम गेटिंग इट. तो आगे चलने से पहले टॉस की जो हमारी प्रोसेस है, फिर देखते हैं कौन कौन लोग जुड़े हैं, उनका धन्यवाद करते हैं. रवि कुमार, प्रभाकर पांडे, पुष्कर सिंह, संजय आहूजा और गौतम विज. गौतम विज शायद पहली बार जुड़े हैं, पहली बार मैं देख रहा हूं उनको. गौतम जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. गौतम बहुत पुराने मित्र हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं और हमने काफ़ी जगह साथ काम किया है. बहुत ही मेहनती आदमी है, मतलब एक शुरू के एक सेल्स के स्तर से शुरू करने के बाद आज एक बहुत बड़ी कंपनी में एक नेशनल हेड है ये. तो गौतम जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मनीष उपाध्याय जयपुर से, गिरीश गुप्ता रोजना जुड़ते हैं, गिरीश जी शुक्रिया. कुलदीप शर्मा, केसी शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया केसी जी आपका जुड़ने के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए. सत्यवीर सैनी, सत्येंद्र श्रीवास्तव, आदित्य गोयल, मनीष उपाध्याय, गिरीश, संजय जिंदल, जिंदल साहब जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभी कंसिस्टेंसी के लिए. उसके बाद सिद्धांत आर्य देख रहे हैं, कपिल खुराना और हर्ष चौहान, सत्यवीर सैनी, सन्नी शर्मा, शरद मित्तल, वैभव निगम, आनंद धल जी बहुत बहुत शुक्रिया. आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो आप ये मान लीजिए, जो ये 14 तारीख तक का मैंने प्रण लिया है कि आपको मैं एक टॉस की सीरीज से गुजारूंगा. ये टॉस उन लोगों के लिए है, इसका नाम भी यही है, टाइम ऑफ सीरियस सक्सेस. अभी तक लर्निंग्स ऑफ लॉकडाउन में हम देख रहे थे कि लॉकडाउन में हम कैसे अपने आप को संभालें. अब जो लोग सच में मजबूत हैं, जो लोग सीरियस सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, मैंने कहा थोड़ा अगले स्तर की बात की जाए कुछ. तो एक स्टीवन कोवे की बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके बेस पर मैंने ये अपने स्टाइल से कुछ बनाया है. इट इज सेशन टॉस, टाइम ऑफ सीरियस सक्सेस. तो यहां पर मैंने कुछ लिखा है, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और जिंदगी को आसान करने के लिए समझना पड़ता है. तो पहले समझ लेते हैं, लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो लड़ भी लेंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट हैबिट्स विच मेक यू इफेक्टिव. और हमने शुरू में बात की थी पहले दिन कि इस आदत को बनाने के लिए 3 स्टेप है, नॉलेज, उसके बाद स्किल्स और उसके बाद डिजायर. इसकी रेसिपी क्या है, इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको. आपका माइंडसेट इसके लिए तैयार होना चाहिए कि मैं एक तरफ से चीजों को ना देखकर दूसरे तरफ भी चीजों को देखने के लिए तैयार हूं, सुनने के लिए तैयार हूं. सो फ्लेक्सिबल माइंडसेट, नॉट फिक्स माइंडसेट. दूसरा एथिक्स, आपका कैरेक्टर है कि मेरी ये वैल्यूज है और मैं इनको मेंटेन रखता हूं हमेशा. तीसरा बिलीफ इन ए प्रोसेस, आपका ये विश्वास बड़ा सख्त, मजबूत और क्लियर होना चाहिए कि जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है ये एक प्रोसेस है. जो अब हो रहा है ये कोरोना में, ये भी एक प्रोसेस है. आप जब बाउंस बैक करेंगे तो इतने बढ़िया तरीके से करेंगे, प्रॉब्ली यू विल एंजॉय बेटर देन बिफोर. क्योंकि आपको ये ध्यान रहेगा कि जब कोरोना में ऐसे कर सकते थे तो अब क्यों नहीं कर सकते, अब हम ट्रैफिक के नियमों का पालन क्यों नहीं कर सकते, अब हम इन चीजों के बिना कैसे नहीं रह सकते, अब हम पॉल्यूशन क्यों नहीं फैलाएंगे, वगैरह वगैरह. सो फर्स्ट हैबिट वी डिस्कस यस्टरडे, बी प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव के लिए मैंने बताया था, आपको टूल्स दिए थे, WIN, व्हाट इज नेक्स्ट, विद डेडलाइंस. अगर इसके बारे में आपको विस्तार से देखना है कि प्रोएक्टिव कैसे बने, क्या बताया था, तो वीडियो लोड है, आप कल जाकर कल के फेसबुक पेज पे देख सकते हैं डिटेल्स में, जिनको देखना है. अभी आज हम सेकंड हैबिट की बात करने वाले हैं और ये सेकंड हैबिट इज लाइक इंजीनियरिंग. तो जो लोग सच में बहुत एम्बिशियस हैं, जो लोग सच में बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स रखते हैं और जिनको लगता है कि मैं ये कब पूरा करूंगा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. द सेकंड हैबिट इज डू रिवर्स इंजीनियरिंग. आई एम रिपीटिंग इट, डू रिवर्स इंजीनियरिंग. तो इसको मैं थोड़ा अपने स्टाइल से बताता हूं, और स्टाइल इस तरह से है कि पहले अपने प्रिसाइज गोल आप लिख लीजिए. मेरी किसी भी बात के अंदर मैं जो भी करता हूं और जो भी किसी को कोच करता हूं या अपनी टीम के साथ बात करता हूं, मैं बिना कागज पेन के कोई बात नहीं करता, क्योंकि यहां पे ये खाली रहना चाहिए बिल्कुल. एक बार एडिशन से पूछा कि सर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उसने बोला कि मैं इसमें जो डायरी में देख के बताता हूं आपको. तो डायरी में आपको बर्थडे याद नहीं है, बोला जिस चीज को मैं डायरी में लिख सकता हूं उसे याद क्यों रखूं, बिकॉज दिस ब्रेन हैज टू बी एम्प्टी ऑलवेज. और जितना ये खाली रहेगा आप उतना अच्छा क्रिएटिव हो पाएंगे, इसलिए चीजों को लिखना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले अपने गोल को, ड्रीम को, अपने टारगेट को लिख लीजिए, और वो भी मैंने एक वर्ड यूज किया, डिजिटाइज्ड. वो डिजिट्स में होना चाहिए. व्हाट टू अचीव, व्हेन टू अचीव. सपोज जैसे घर में शादी फिक्स हो जाती है, तो ऐसा होता है ना कि डेट फिक्स करते हैं और उसके बाद उसकी तैयारी शुरू करते हैं.
तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू होती है कि क्या क्या चीजों की जरूरत है। अभी बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको। सो रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर आपको सबसे पहले अपना एक डिजिटाइज गोल कागज पे लिखना है। उसके बाद आफ्टर राइटिंग इट ऑन पेपर, मैंने कई बार बताया कि लिखना बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए। उसके बाद आपने इस प्रेसाइज गोल के सभी चीजें जिसकी जरूरत पड़ेगी इसको अचीव करने के लिए, वो सब कागज पे लिखने हैं। जितने भी सोर्सेज हैं, एनवायरमेंट है, आपकी जो टीम है, आपके पास अवेलेबल टाइम है, पैसा है, जो भी सोर्सेज आपके पास हैं और जो चाहिए वो सब कागज पे लिख लीजिए। क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं होगा कि मेरे पिस्टल में कितनी गोलियां हैं, मेरे तरकश में कितने तीर हैं, मेरे पास कितना मसाला है। एक एक्टिविटी में लोगों को कराता हूं, उसका नाम है नासा। नासा मतलब जब मैं किसी चीज की प्लानिंग करता हूं, खासकर फंड्स की, आई यूज दिस मैकेनिज्म। नासा, एन स्टैंड फॉर नीड्स, ए फॉर एक्चुअली मेरे पास कितना अवेलेबल है, एस फॉर सोर्सिंग, मैं कहां से सोर्सिंग करूंगा जो जरूरत पड़ेगी तो, और चौथा है ए इज एक्चुअलाइजेशन, तो मैं एक्चुअल कहां पे इस एक्शन लूंगा, वो है एक्चुअलाइजेशन। तो आप इसका नासा बनाएंगे अपने जितने भी सोर्सेज हैं। उसके बाद आप कागज पर एक बनाएंगे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मतलब प्रोसेस, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। कि सपोज आप ये मानो कि आपका एक टारगेट है कि इस तारीख को शादी है या इस तारीख को मुझे टारगेट पूरा करना है, तो उसको घटते हुए क्रम में लिखेंगे कि अगर 20 तारीख को ये करना है तो 19 को ये, 18 को ये, 17 को ये, 16 को ये, 15 को ये, और देखिए कि आप आज की डेट पर आ जाएंगे। ये आपको कागज पे लिखना है घटते हुए क्रम में। आप देखिए लाइफ इतनी सिंपल हो जाएगी, आपको कोई भी गोल ऐसे लगेगा ये तो यार यूं हो गया। अब जब कागज पे आपने लिख लिया ये सारा कुछ, तो आपने अब अपने स्टेप्स लिखने हैं फ्रॉम नाउ टू डेस्टिनेशन। आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है, आपके पास सारा नासा तैयार है, आपको अपने सारे स्टेप्स लिखने हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। यू में नीड फ्यू थिंग्स, आपको कुछ चीजों को रीट्यून करने की, जैसे आप रेडियो पे करते हैं ना, थोड़ा स्टेशन पे आवाज साफ आए, तो कुछ चीजों को ट्यून करने की जरूरत पड़ सकती है। वो क्या क्या हो सकते हैं? आपके व्हीकल, आपके स्किल्स, आपके ड्राइवर्स जो इन व्हीकल्स और स्किल्स को यूज करेंगे, और आपका टाइम टेबल। क्योंकि अगर कोई चीज आपको सपोज 2 साल में करनी है और आपको लग रहा है कि 2 साल के लिए साधन नहीं है, तो आपको उसको टाइम को प्लस माइनस करना पड़ेगा या साधनों को घटाना पड़ेगा, तो वो फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। बट गोल तो अचीव होगा ही होगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल भी क्रिएट किया है। आप 1 जनवरी 2022 को एक आश्रम खोलना चाहते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि 100 साधक रह सकें, खा सकें और साधना कर सकें। अब आपके पास 1 जनवरी 2022 की डेट है, आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी है कि वहां पे क्या क्या चाहिए होगा, कितनी जगह चाहिए होगी, कितना मटेरियल चाहिए होगा, मेंटेनेंस में क्या खर्चा होगा, इसमें इंस्टॉलेशन क्या क्या होंगी, और इसमें आर्किटेक्ट कंसल्टेंट का कितना टाइम लगेगा, कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, उन पे क्या खर्चा होगा। अब सब कुछ आपका ये तैयार है। नाउ लुकिंग एट योर टारगेट एंड सोर्सेज, आपको कुछ चीजें घटानी बढ़ानी सकती हैं। जैसे आपके पास पैसा कम है तो आपको पैसे का अरेंज करना है, तो डेट खिसकाओ या पैसा बढ़ाओ, तो वो आपको फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार आपने गोल दिमाग में सोच लिया, सो विद ए बिलीफ यू हैव टू विजुअलाइज कि इस डेट को ये पूरा हो रहा है। इसको काफी सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ इंटेंशन, आप कुछ भी कह सकते हो। सो राइट योर गोल ऑन पीस एंड पेपर विद डिजिटाइज, कब और कितना। उसके बाद रिवर्स कैलकुलेशन कि क्या क्या चीजें चाहिए होंगी डिसेंडिंग ऑर्डर में, आज तक क्या क्या चाहिए होगा, फिर वापस स्टेप्स एक बार रीचेक कर लेंगे। वो सब करने के बाद जब ये सब कुछ बन गया, अब आपको पता लग गया कि 1 जनवरी 2022 को इस आश्रम का उद्घाटन होना है। 2 साल में इतना काम करना है फॉर एग्जाम्पल। तो 2 साल के अंदर अगर इतना काम करना है तो 1 साल में इतना करना है, यानी कि आधा करना है। फिर उसको आप धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करेंगे। 2 साल यानी कि 2 साल में 1 साल में कितना करना है, फिर 1 साल को हम छमाही में कितना करना है कि 6 मंथ में कितना करना है, फिर क्वार्टरली कितना करना है, फिर मंथली कितना करना है, फिर वीकली कितना करना है, और फिर डेली कितना करना है। और इस सारे चार्ट को आप शेड्यूलर में डाल देंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं अपनी वीडियोस में, AFDT का फॉर्मेट यूज करेंगे अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। और मैं आपको 2 दिन से एक चीज बता रहा हूं, और आपको लगता है कि जिंदगी की कोई भी एक्टिविटी जो आप करना चाहते हैं और एक भी मिनट आपके पास समय है, क्योंकि आने वाले समय में द कॉस्टलीस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड विल बी टाइम। Every single minute, rather second, has to be as important as a dollar. तो आपको ये सारी चीजें जो आपने लिखी, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, उसके बाद महीना, उसके बाद वीक, और उसके बाद डेली। जब आपने डेली का टारगेट बना लिया, अब से लेकर 1 जनवरी 2022 तक का टारगेट बन गया। अब तो आपको सिर्फ वो करना है जो डेली के लिए लिखा है,
और मैंने नहीं बनाया, वो आपने बनाया। आपको फाइन ट्यून करने का मौका भी दिया था, तो आप फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, इसे कहते हैं सेफ्टी गियर। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। व्हाट इफ, अगर ऐसा हुआ तो व्हाट इफ का मतलब नेगेटिव नहीं है, व्हाट इफ का मतलब प्रिकॉशन है कि अगर बारिश पहाड़ों में ज्यादा हो गई, सपोज आपका आश्रम पहाड़ में है, तो मैं कैसे हैंडल करूंगा, मुझे कितना रॉ मटेरियल पहले खरीदना है, लेबर कैसे लगानी है। अगर 1 महीना रुकना भी पड़ा, जैसे आप अगर रामायण आजकल देख रहे हैं, तो मैंने रामायण देखी थी एक बार, जब सीता जी को रावण उठा के ले गए थे, तो रामचंद्र जी ने उनकी जब खोज शुरू की और सुग्रीव बोला कि हम उनको ढूंढना शुरू करते हैं, तो रामचंद्र जी ने, बहुत बड़ी बात है ध्यान रखिएगा, कि रामचंद्र जी बोले कि ये चतुर्मास शुरू हो गया है, और चतुर्मास मतलब नदी नाले बहेंगे, हम 4 महीने रुक जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो ये व्हाट इफ क्या है, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये चीज अपनाऊंगा, इसका प्रिकॉशन यहां पे लूंगा या इसके लिए तैयारी करूंगा, तो व्हाट इफ। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग लिस्ट बनानी है, एनटीडी, नॉट टू डू। क्योंकि अगर आपकी प्रायोरिटी 1 जनवरी 2022 को आश्रम खोलना है, तो आपको अपनी प्रायोरिटीज पे एनटीडी का चेक लगाना पड़ेगा कि मैं इतने टाइम तक ये नहीं करूंगा। जैसे आप नवरात्रों में कहते हो ना, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं पीऊंगा, मैं ऐसे ही करूंगा, ये चीजें नहीं करूंगा। तो आपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए, जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए, अपने ड्रीम और एम्बिशन को पूरा करने के लिए एक एनटीडी लिस्ट जरूर बनानी है। जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर तैयारी करते हैं, तो उसमें सब कुछ भूल जाते हैं पढ़ाई लिखाई के सामने। उन्हें कुछ नहीं पता क्या न्यूज चल रही है, कहाँ बिजली जा रही है, कहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, कहाँ पे सड़क टूट रही है, कहाँ पे हड़ताल हो रही है। दे आर जस्ट फोकस ऑन दैट वन थिंग कि इतनी तारीख को एग्जाम है, वो क्लियर करना है। तो एक तो व्हाट इफ, उसके बाद एनटीडी, और एनटीडी का ही एक छोटा सा हिस्सा है डिस्ट्रैक्शन। अपनी जिंदगी की जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो सब हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, जब तक आपको वो गोल अचीव करना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट अगर गोल अचीव करना है तो डिस्ट्रैक्शन हटा दीजिए। अगर आपने ये सब कर लिया, यू बिकम अनस्टॉपेबल। आपको कोई रोक ही नहीं सकता, बल्कि पूरा यूनिवर्स आपके साथ काम करेगा। जैसे एक नॉवल है अल्केमिस्ट, जिसका एक डायलॉग था जिसको ओम शांति फिल्म में यूज किया था, कि जब किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ होती है। तो कब होती है, जो मैंने आपको बताया। आपने अगर इतनी शिद्दत से तैयारी की है तो कौन रोक सकता है आपको। आपको मतलब भगवान खुद मदद करने के आएंगे। मैंने पीछे कहानी बताई थी, अगर सूखा पड़ा हुआ और फिर भी हल चला रहे हैं तो आपके खेत पे बारिश होने की संभावना है। इफ यू थिंक दैट यू कैन नॉट डू इट, मैंने पहले बताया था, इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट गो टू एक्सपर्ट। तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं और एक्सपर्ट्स की मदद लेके आप इसको तैयार करा सकते हैं, इस पूरे डायग्राम को, पूरे नक्शे को। तो आपको अगर अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा गोल अचीव करना है जो कि आपको लगता है कि मैं अचीव करने में पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो अचीव करने के लिए आपको सिंपल कागज के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। तो पहला था प्रोएक्टिव के बाद रिवर्स इंजीनियरिंग। अब इस रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर भी, जो मैंने 2 दिन में आपको बता रहा हूं, टॉस के आखिरी में सबसे कीमती चीज समय। आपका शेड्यूल इतना बढ़िया होना चाहिए, जैसे फिल्मों में दिखाते ना कि 10 सेकंड बचे बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, आपको इतने बजे ये करना है, इतने बजे नहीं करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा। एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू लर्न हाउ टू मेक शेड्यूल एंड हाउ टू बी स्टिक टू यू। लोग क्या कहेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, शेड्यूल चलेगा कि नहीं चलेगा, लीव इट टू मी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मुझसे 30 मिनट के 4 सेशन ले सकते हैं। मैं आपका शेड्यूल इतना बढ़िया बना दूंगा। ध्यान रखना, मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, अगर पेशेंट ठीक नहीं होना चाहता तो डॉक्टर कितना भी बढ़िया हो कुछ नहीं कर सकता। यू शुड बी सीरियस अबाउट योर सीरियस सक्सेस, देन ओनली इट्स पॉसिबल। जैसे अगर मैं कभी बीमार होता हूं तो डॉक्टर कहता है राकेश जी 5 दिन दवाई लेनी है, उसके बाद दिखाना भी है, तो मैं 5 दिन दवाई लेता हूं और दिखा के भी आता हूं। काफी सारे लोग क्या करते हैं, 3 दिन दवाई के बाद लगता है ठीक हो गया, छोड़ो यार दवाई क्यों लेनी, डॉक्टर को दिखाने की तो जरूरी नहीं है। फिर वो पैसे लेगा, फिर वो दवाई देगा, पता नहीं दोबारा टेस्ट लिखेगा। तो आप समझ लीजिए, अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ्टी के लिए, आपके ड्रीम पूरा करने के लिए, आपकी एक्सपर्ट की फीस में जा रही है, तो वो इतनी कम है आप सोच भी नहीं सकते उस लॉस की अपेक्षा जो आप नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो अगर आपको छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आपका शेड्यूल बन सकता है, किसी के साथ बैठ के आप वो इन्वेस्टमेंट करें, कहां करेंगे वो आपको देखना है। ऐसे ही एक चीज और, जैसे जिनका ऑलरेडी ड्रीम चालू है लेकिन बीच में अधूरा में अटके हुए हैं, सो we do one thing with many entrepreneurs, any missionaries, any many players and
like people like Mrs. India and people who are targeting big ambitions. I work with them. I have a module called Mission Everest. उसके साथ मैं उनके पूरे अब तक के मिशन को एनालाइज करता हूं. इसे पैथोलॉजिकल जॉब. फिर उसका पूरा रिस्ट्रक्चर करता हूं, रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूं. उसमें उसकी शेड्यूलिंग, उसकी टीम की शेड्यूलिंग, उसका हैंड होल्डिंग, 1 साल का पूरा एंगेजमेंट रहता है. अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी कहीं जरूरत है पूरा बिजनेस को स्ट्रेटेजी बनाना, या बिजनेस चला हुआ है बीच में रुका हुआ है उसको एनालाइज करके उसको री इंजीनियर करके वापस ट्रैक पे लाना है, विद एवरी फ्रीडम, विद एवरी फन, विद एवरी जॉय यू वांट, because we are here on earth to celebrate. Mahatma Buddha, Swami Vivekanand, Rabindranath Tagore, everybody said the only purpose of life is to celebrate every moment of life. हर क्षण उत्सव में होना चाहिए, and you are responsible for it. For your happiness, nobody is responsible, neither your parents, nor your wife, or your husband, or Mr. Narendra Modi, or Amitabh Bachchan, or not even me. So if you are committed for your serious success, I am available with you. You can come to me for business analysis and making strategy, hand holding till 1 year till it is achieved, or for scheduling 30 minutes into 4 sessions. तो मेरे कुछ लोगों ने मैसेज दिए हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, उनका शेड्यूल बनाऊंगा और उनको 30-30 मिनट के 4 से मेक श्योर दैट ही इज into discipline, he is into schedule, and he has started to live in with happiness of himself or herself, with the happiness of family and society. Everybody would be happy. Let me tell you one line before I conclude this. Initially people will ask why are you doing it, and later once you become successful people will ask how did you do that. You should have a strong belief in yourself. आप मेरे कोच हैं, वो कहते हैं डोंट ऑपरेट फ्रॉम बैंक अकाउंट. आपके पास क्या है उसको छोड़ दो, आपको क्या चाहिए उस पर क्या लगाना पड़ेगा वो सब लगा दो, विद ए बिलीफ, विद ए स्ट्रक्चर. बी प्रोएक्टिव एंड डू रिवर्स इंजीनियरिंग. यू आर अनस्टॉपेबल. With this I'll conclude. See you tomorrow at 7 p.m. same time, same place. Good night.